गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसिस नवदीप कौर। लेट्स एंजॉय। यस, आज हम एंजॉय करेंगे। कुछ नहीं करना, लाइफ को एंजॉय करते हैं। बहुत बोर हो रहे हैं। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल न किसी दा दुखायो जी, है ना? यस, मुझे पता है आप भी सब रेडी हो। लेट्स एंजॉय द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वाल्ट विटमैन। लीव्स ऑफ ग्रास एक बुक पब्लिश की थी वाल्ट विटमैन ने 1855 में। उसके अंदर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, जिसके अंदर 52 पोएम्स थी। मीन्स लीव्स ऑफ ग्रास एक बुक पब्लिश हुई 1855 में, उसी का एक हिस्सा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और जो काफ़ी फेमस हुई। इसलिए हमारे सब्जेक्ट में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पार्ट्स हैं कुछ। हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। फर्स्ट जो इसका पार्ट है पोएम का, वो पढ़ रहे हैं। तो एंजॉय करते ही पढ़ना है। ये एक एंजॉय सिखाती है लाइफ में, कैसे एंजॉय करें हम लाइफ को। और ये इसकी थीम भी है कि एंजॉय करो, जो होगा देखा जाएगा। सबसे प्यार करो और एंजॉय करो। वाल्ट विटमैन जो थे, एक जर्नलिज्म भी थे, टीचर भी थे, प्रोफेसर भी थे। काफ़ी उन्होंने रोल अदा किए हैं। पोइट्री लिखी, पोइट्री ऑफ पीपल के नाम से वो जाने जाते हैं। ही इज कॉल्ड पीपल्स पोइट, जन कवि भी उनको कहा जाता था। लीव ऑफ ग्रास इज फुल ऑफ मेमोरेबल पोएम्स। हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ is the spiritual journey of the poet who wants to discover the secret of living. Leaves of Grass में इन्होंने यही बताया है कि सीक्रेट ऑफ लिविंग क्या है, किस तरह से जिएं, खुश रहें, इंजॉय करें लाइफ को। ये ही इस पोएम का मेन पार्ट है। स्पीकर जो है वो खुद हैं 37 इयर्स के, जो वाल्ट विटमैन थे। परफेक्ट हेल्थ, बोर्न हेयर एज वर हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छी हेल्थ थी, जैसे उनके माता पिता की थी वैसे ही थी। Creeds and school in abeyance. He doesn't want outside authority of or restraints. Means जो हमारे धर्मों की पाबंदी होती है, उनसे दूर हटके वो कहते हैं कि सबके साथ मिलकर रहो। धर्म हमें बांधना नहीं सिखाता, धर्म हमें अच्छे कर्म करना सिखाता है। धर्म हमें ये नहीं कहता कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों से प्यार करो। धर्म हमें ये सिखाता है कि पूरी मैनकाइंड से प्यार करो। तो उन्होंने इनका मतलब यहाँ पर ये था कि धर्मों को एक बार एक साइड पर रखकर सभी, एक ब्रदरहुड की फीलिंग्स होनी चाहिए हमारे अंदर, सबके अंदर। सिर्फ अपने धर्म वालों के लिए ही नहीं, सबके लिए हमारी फीलिंग्स एक जैसी होनी चाहिए। और इसी बात के ऊपर काफ़ी बाद में शोर भी हुआ, क्योंकि मैनी माउथ मैनी वर्ड्स, जितनी मुंह उतनी बातें होती ही हैं। किसी को कोई मीनिंग इनका कुछ ले जाता है, किसी का मीनिंग इसका कुछ हो जाता है। मीन्स जिसकी जैसी सोच होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही मीनिंग निकालता है। की एलिमेंट्स उनकी राइटिंग के थे। फ्री वर्स में उन्होंने लिखा, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट एवरीडे लैंग्वेज का यूज़ किया, फोकस ऑन डाइवर्सिटी ऑफ नेशंस, पीपल एंड प्लेसेस की बात की, और सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ एंड नेचर। नेचर को एंजॉय करना और खुद की खुशी खुद को फील करना, मीन्स अपने आप को एंजॉय करना, अपने अंदर खुश रहना और नेचर के साथ मस्ती करना उनकी पोएट्री की जो मेन फीचर्स थे। एलिट्रेशन का यूज़ अच्छे से किया, एसोनेंस, इमेजरी, पैरेलल स्ट्रक्चर उनकी पोएट्री के फीचर्स थे। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पोएम है उनकी, सॉन्ग ऑफ पोएम्स में फर्स्ट जो पार्ट है पोएम का, सिंपल पोएम है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसका मीनिंग काफ़ी डीप है। अगर हम सरफेस रीडिंग करते हैं इस पोएम की, तो हमें बिल्कुल नॉर्मल देखते हैं कि ये सिंपल पोएम है, लेकिन अगर हम इसका मीनिंग निकालते हैं, डीप मीनिंग सर्च करते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात सामने आती है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड वट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम,
For every atom belonging to me as good belongs to you. I laugh and invite my soul, I lean and laugh at my ease, observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil and this air, born here of parents born here from parents the same, and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health begins, hoping to cease not till that. Creeds and school in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to seek at every hazard, nature without check with original एनर्जी। वहाँ सिंपल है, वो कह रहे हैं मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ, अपने आप के लिए सिंग करता हूँ, खुश रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ बात है, ध्यान से देखिए, वो क्या है कि उन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले नेचर को डिस्क्राइब किया है, खुद की बात की है, किस तरह से उन्होंने वोकैब का यूज़ किया है। आए आए से बार बार देखो, हम आए को देख रहे हैं, तो इसमें नरेटिव स्किल क्या यूज़ किया उन्होंने, नरेटिव टेक्निक क्या है उनकी, फर्स्ट पर्सन है। हम एक आउटर अपीयरेंस देख रहे हैं, इस पोएम में हमें क्या मिल रहा है। उन्होंने अपनी एज बताई है कि जब वो लिख रहे हैं तो 37 के हैं, उनकी परफेक्ट हेल्थ है, अच्छे इंजॉय कर रहे हैं नेचर में बैठकर, और लोगों को भी कह रहे हैं कि इंजॉय कीजिए। हाँ जी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ, अपने आप में मस्त हूँ, अपने आप के बारे में गाता हूँ। वट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जो आज मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, कल को आप भी करोगे। यहाँ पे उनकी श्योरिटी दिखाई जा रही है कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ वो आने वाले टाइम में आप करोगे। मीन्स आपको जब एहसास होगा तब आप करोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहाँ पर वो बहुत डीप बात कह रहे हैं कि जिस चीज़ से, जिस कतरे से मैं बना हुआ हूँ, उसी कतरे से आप बने हुए हो। सरफेस मीनिंग तो इस बात का ये हो गया, लेकिन हमने डीप मीनिंग क्या है इस बात का अगर ध्यान से सोचें तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस मिट्टी से मैं बना हूँ उसी मिट्टी से आप बने हो। जो मैं कल्पना करता हूँ वो भी एक दिन आप कल्पना करोगे। अगर हम एक ही चीज़ से बने हैं तो भेदभाव क्यों, रंग जात पात का भेदभाव क्यों, ये बात वो कह रहे हैं। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। जब हम एक ही मिट्टी के बने हैं, एक ही चीज़ से बने हैं, तो भेदभाव क्यों हो रहा है, हम आपस में मिलकर क्यों नहीं रहते, क्यों हम किसी को ऊंचा कहते हैं, किसी को नीचा कहते हैं, कोई ब्लैक है कोई वाइट है, क्यों है। I laugh and invite my soul, I lean and laugh at my ease। मीन्स मैं आराम से घूमता हूँ, फिरता हूँ, मेरी सोल को इनवाइट करता हूँ। मीन्स मैं अलर्ट हूँ, पूरी तरह से कॉन्शियस हूँ, आराम से लेटा हुआ हूँ। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ऑब्जर्व कर रहा हूँ घास पर लेटकर कि घास आगे से कैसे नुकीली है। घास की जो वो आगे से चुभने वाली होती है, वो उसकी बात कर रही हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सोचिए कि मैं नेचर को एंजॉय करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ नेचर के साथ। मेरी आत्मा जो है खुशी से नाचती है, गाती है, झूमती है, रेस्ट करती है नेचर के अंदर, और मैं अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ नेचर को भी। और लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे समर ग्रास की जो स्पीयर है वो क्या है, मीन्स चुभने वाली काफ़ी चीज़ें होती हैं आसपास, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो फिर भी इंजॉय करता हूँ। एटमॉस्फेयर जैसा मर्जी हो, यहाँ पे क्या कहा है कि लोगों की मेंटेलिटी बताई है। लोग चाहे जैसे मर्जी मुझे चुभते रहे, कुछ दुख देते रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करता हूँ। My tongue, every atom of my blood formed from the soil and this air। यहाँ पे this soil और this air का मतलब क्या है, मैं अपनी कंट्री से इतना प्यार करता हूँ, इस कंट्री की मिट्टी में और इस कंट्री की हवा में ही मेरा जन्म हुआ है, और मेरी जो टंग है, मेरी लैंग्वेज है, मेरे ब्लड में जो कुछ भी है वो इसी मिट्टी से बना है। मीन्स मैं इस देश का वासी हूँ। फ्रॉम हेयर ऑफ पेरेंट्स, सॉरी, बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स। मेरे बाप दादा परदादा
सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। मीन्स हम सभी ने यहीं से जन्म लिया है। आज मैं अगर ये बात कह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स का भी जन्म यहीं से हुआ, इसी सॉइल से, एयर से, उनके ब्लड के अंदर भी इसका हिस्सा है। और दादा परदादा, मीन्स क्या कहने का मतलब है, हम सभी इसी एक धरती के वासी हैं। तब हम भेदभाव क्यों करते हैं? मेरा जन्म भी यहाँ हुआ, मेरी पीढ़ियों का जन्म भी यहाँ हुआ। मीन्स हम सभी एक ही जो मेन क्रिएटर है उस गॉड की संतान है। हमारे दादा परदादा, आगे से आगे उनके, मतलब हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं, हम सब एक फैमिली हैं, सारा संसार एक फैमिली है। तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी के दादा परदादा, आगे से आगे, कोई किसी का कुछ लगता होगा, कोई किसी का कुछ लगता होगा, लेकिन मीन्स ये सारी हमारी एक फैमिली ही है, एक दूसरे से हमारा रिश्ता ही है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कहता कि मैं अब 37 का हो गया हूँ और मुझे लगता है कि होपिंग टू सी इज नॉट टिल दैट, मैं अब तक लास्ट तक भी स्वस्थ रहूँगा। क्यों स्वस्थ रहूँगा? क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ, मैं टेंशन नहीं लेता। लाइफ में जो कुछ भी आए खुशी खुशी उसको सहन करते हैं और रहते हैं। यहाँ पे पॉइंट ये बात कहना चाह रहा है कि आप भी ऐसे ही कीजिए। अगर हम टेंशन फ्री रहते हैं, अगर हम इंजॉय करते हैं लाइफ को, तब हम खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ऑप्टिमिस्ट वे दिखाया गया है, उनका नज़रिया पॉजिटिव है। यहाँ पे बड़ा डीप मैसेज दे रहे हैं। अगर सिंपल लाइंस को देखें तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो 37 के हो गए, परफेक्ट हेल्थ है और आगे भी परफेक्ट रहेंगे। लेकिन इन लाइंस के द्वारा वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, उस बात को भी देख लीजिए। Creed and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are but never forgotten। यहाँ पे क्रीड, धर्म वगैरह की बात की जा रही है, जो हमें टीचिंग देते हैं, हमें शिक्षाएं देते हैं, हमें सिखाते हैं। लेकिन कहता है कि थोड़ी देर के इनको रिटायर्ड कर दो। मीन्स ये मत सोचो कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं और हम इसी धर्म के बारे में सोचेंगे, इसी धर्म की प्रगति करेंगे, इसी धर्म को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, हम सब बहन भाई हैं और कभी भी उस धर्म की जो शिक्षा है उसको मत भूलो, लेकिन धर्म को रियल में आप फॉलो करो। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू सीक एट एवरी हज़ार्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। नेचर हमें एनर्जी देती रहती है बिना रुके, और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। गुड और बैड के बारे में मुझे अच्छे से पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस तरह से लाइफ को लीड करना है। गुड और बैड आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, वी कैन से। तो हमें इसको एक साइड बाय साइड लेके चलता जाना चाहिए और नेचर के साथ अपने आप को इंजॉय करना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि पोएम में क्या बताया गया है। ए लॉन्ग पोएम है, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट कॉल्ड पोइट्स पीपल्स पोइट। लोगों का कवि कहा गया है, लोगों के दिल की बात की गई है, सारी ह्यूमैनिटी की बात की है उन्होंने। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की है, पेट्रिज्म की बात की है। अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद के लिए गाते हैं। डजंट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, ही सेज दैट ही एंड हिज फादर्स आर मेड ऑफ अमेरिकन सॉइल। अमेरिकन सॉइल से ही सबका जन्म हुआ है, चाहे उसके दादा परदादा जो भी हुए हैं। अब वो हेल्दी हैं, 37 के हैं, डेथ तक हेल्दी ही रहेंगे। ही ऑल्सो बिलीव्स इन गुड एंड बैड। फैंटास्टिक पोएम है उनकी। ब्रिलियंट टॉक अबाउट हिज विशेस। उन्होंने दूसरों के लिए भी कामना की है कि अच्छे रहें सब, फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय करें। राइमिंग टोंग विच अट्रैक्ट्स द रीडर उन्होंने यूज़ की है। थीम क्या है उनकी? वननेस ऑफ मैनकाइंड, लाइफ इज अ जर्नी टू अनकवर वंस सेल्फ, वंस आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। स्पीकर वांट्स एक्सेप्टेंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी। ये व्हाट्सएप कोड आई थी मुझे, देखिए इसमें कितना अच्छा मैसेज दिया हुआ है, वॉल्ट विटमैन की तरह ही। माई मिशन टू बी सो बिजी लविंग माई लाइफ दैट आई हैव नो टाइम फॉर हेट, रिग्रेट, वरी, फियर एंड फ्रेट। तो मेरा तो मकसद ही ज़िंदगी का ये है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, लव करूँ। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है किसी को हेट करने का, जेलसी फील करने का, वरीज ऑफ लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है। एंजॉय करो, खाओ पियो, मज़े करो, लेकिन किसी और को परेशान नहीं करना। आप मज़े कर रहे हो, दूसरों को परेशान कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो हम देखते हैं कि वॉल्ट विटमैन की ये बहुत ही प्यारी सुंदर सी पोएम है,
और काफ़ी अच्छा मैसेज दे रहा है, उनके लिए ये मास्टरपीस साबित हुई। यहाँ पे हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। स्कूल कांट बी रिटायर्ड, रिटायर नहीं होते कभी भी स्कूल। इमेजरी का यूज़ किया गया है, मीन्स पिक्टोरियल क्वालिटी उनकी दिखाई है। ग्रास के ऊपर जो वो लेटे हुए हैं, रेपिटेशन कर रहे हैं बात की। वो सारी रेपिटेशन इसीलिए करते हैं ताकि उनकी जो पोएम है उसके अंदर रिदम और उनके फीचर्स जो हैं बने रहें। इस तरह हम देखते हैं कि बड़ा ब्यूटीफुल उन्होंने मैसेज दिया है। सबको मिलकर रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। आप भी एंजॉय करो लाइफ को भी और पोएम को भी। यस, यही एंजॉयमेंट थी आज की हमारी, कि पोएम को भी एंजॉय किया, लाइफ का मैसेज भी हमने लिया, और पोएम की पोएम होगी। ये उसका फर्स्ट पार्ट है ओनली। जो पार्ट्स हमारे सिलेबस में हैं वो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।